Good morning, children. Today we will start a new topic. Our topic is Nazism and the rise of Hitler. Okay, this is our new topic, and this topic is for the history subject, and we will talk about what is Nazism, Hitler, and different types of the points I have written on the blackboard. Then one by one we will know about these. Okay. First is Nazism. Nazism means, what is Nazism? Nazism means it is a आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी मीन्स एक प्रकार की विचारधारा. विचारधारा अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है. ये अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि जिस प्रकार से हिटलर ने अपने जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने के लिए या उसको शक्तिशाली बनाने के लिए या दुनिया में उसको अपने आप को मजबूत करने के लिए जो भी अपनी विचारधारा या सोच बनाया उसको आइडियोलॉजी कहा गया. तो सबसे पहले हम नाजिज्म के बारे में जानेंगे कि ये है क्या. नाजिज्म जैसे कि हमने समझे कि ये एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है जो जर्मनी जो है, इस प्रकार से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ये जो जर्मनी है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है पूरा जर्मनी है. इसके आसपास यहाँ पे बहुत सारे और भी दूसरी कंट्री है, जैसे फ्रांस है, बेल्जियम है, पोलैंड है. ये तो खैर आप बुक में देख सकते हैं. ओके. तो अब इसकी विचारधारा जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने के लिए हिटलर ने इसके लिए बहुत प्रयास किए. उसने अपनी सोच से या अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए एक नए प्रकार की विचारधारा का जन्म दिया, जिसे हम नाजिज्म कहते हैं. हिटलर के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी शक्तिशाली एक शासक की बात आती है तो उसमें हिटलर का नाम लिया जाता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली था, क्रूर था, जिसने जर्मनी को दुनिया में बहुत अपने आप को, अपने देश को मजबूत करने के लिए एक नई विचारधारा का जन्म उसने किया था, जिससे कि वो अपने देश को दूसरे देशों से बहुत आगे ले जा सके. आइडियोलॉजी के बारे में हम समझ चुके हैं. अब बात आते हैं स्टोरी ऑफ हेलमट. हेलमट की स्टोरी क्या है. ठीक है. हेलमट, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें. बुक में लिखा हुआ है, आप इसमें जब देखेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी बतला देता हूँ कि हेलमट क्या था. हेलमट एक लड़का था जिसके पिताजी हिटलर की, जो जिस समय हिटलर का शासन रहा उसमें उसकी विचारधारा से प्रेरित और उनके देश में एक फिजिशियन था, उसका ही बेटा था. अब इसकी स्टोरी दी हुई है कि हेलमट जो है वो एक दिन सोया हुआ है और अचानक उसकी नींद खुलती है तो वो सुनता है अपने माता पिता को बात करते हुए. उसके माता पिता जो है आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसके पिताजी कह रहे हैं कि अब चूँकि हिटलर की हार हो चुकी है और दूसरे जो अलाइज कंट्रीज़ है उन्होंने जर्मनी को हरा दिया है, तो जिस प्रकार से जर्मनी ने या हिटलर ने दूसरे जो संप्रदाय थे, जिसको हम जो नाम आएंगे अभी, यहूदी जिसको कहते हैं, ज्यूस कहते हैं, उनको जिस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ना दी थी, उनको दंड दिया था या जेलों में बंद किया था या मारा था, तो चूँकि अब उसका वो बदला ले सकते हैं तो वो कई प्रकार से हमको प्रताड़ित कर सकते हैं. तो ये होगा कि अब हमारा जो जीवन है बड़ा संकटमय होगा, हो सकता है कि मैं आगे चल के आत्महत्या कर लूँ. तो ये हेलमट ने जब सुना तो वो घबरा गया और उसने ये भी सुना कि वो आपस में बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो फैमिली को जहर दे के भी मार सकता है. तो जब हेलमट ने ये सुना तो बहुत घबरा गया और इसके बाद ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद में उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिए और इस डर की वजह से
कि उसकी जो माँ है उसे भी, यानी हेलमट की माँ हेलमट को भी कहीं पॉइजन ना दे दे, मार ना दे। इस वजह से उसने कई सालों तक के तो उसने खाना ही नहीं खाया कि कहीं उसकी माँ उस खाने में हेलमट को जहर मिला के ना दे दे। तो इस प्रकार से वो बच्चा डरा रहा। तो ये एक हेलमट की स्टोरी थी जो ये बताती है कि जो कि हेलमट के पिताजी एक जर्मनी या जो हिटलर है उसके शासन में एक पदाधिकारी थे, और चूँकि हिटलर ने दूसरे जो ज्यूज वगैरह थे, जिनको यहूदी कहते हैं, जो अलग संप्रदाय था, उसको बहुत प्रताड़ित किया था। तो जब उसके पिताजी ने सोचा था कि अब हार हो चुकी है तो अब वो भी हमसे बदला लेंगे, तो इस वजह से ये इस प्रकार की एक स्टोरी आपने सुने। इसके बाद इसमें दिया हुआ है अलाइज पावर। अलाइज पावर मीन्स, आप जब जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें दुनिया दो वर्गों में डिवाइड हो गई थी, जिसमें एक जो दो प्रकार के जो वर्ग थे, दो प्रकार की जो ताकतें थी, वो दो ग्रुपों में डिवाइड हो गई। पहला एलाइज में यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसए, और जो एक्सिस पावर था उसमें जर्मनी, इटली और जापान, ये कंट्री थी। तो इसके बारे में और जब हम बुक में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो जान सकते हैं। तो मेनली तो हम ये समझ सकते हैं कि इसमें एक दो कंट्री और भी थी, इसमें भी जुड़ी हुई थी, लेकिन मेनली ये कंट्रीज एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थी, और अलाइज पावर में यूके, फ्रांस और यूएसए थी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें जब जर्मनी की जब हार हुई थी तो उसमें जर्मनी पे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रेशर डाला गया, या उस पर बहुत ज़्यादा युद्ध कराने के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी को बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, और चूँकि इसकी हार हुई थी, हिटलर की भी हार हुई थी, और चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो एक संगठन बोल सकते हैं, क्योंकि जब हिटलर ने अपने देश में, जैसे हम जानते हैं कि ज्यूज को कई प्रकार की प्रताड़ना दी थी, जेलों में बंद कर दिया था, मार दिया गया था। संख्या भी दी हुई है बुक में, आप इसमें बुक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर भी डाले हुए हैं। इस कई हजारों लाखों संख्या में लोग मारे गए थे। तो यहूदी मारे गए थे, ज्यूज जिनको कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं थी, उन्होंने जो मानवता पे जिस प्रकार से हिटलर ने प्रहार किया था या अत्याचार किए थे, उसके खिलाफ भी जो दूसरी जो शक्ति थी, जो अलाइज पावर के अंतर्गत और भी जो कंट्री आतीज थी, उन्होंने हिटलर के खिलाफ कई प्रकार के कठोर निर्णय लिए थे। तो इस प्रकार से ये एक पार्ट हुआ कि किस प्रकार से आइडियोलॉजी जो हिटलर की और जर्मनी में उदय हुआ, तो उसका ये एक कारण था। तो इस चैप्टर में हम इतना ही समझेंगे। अगले चैप्टर में हम इसके आगे का जो पार्ट है उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।